बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको चंद घरेलू टोटके बताएंगे जिससे ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी। प्लीज़ वीडियो से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चॉपर और ब्लेंडर को हर माह थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट तक चलाएं। छुरियां यानी ब्लेड तेज़ हो जाएंगे। अगर सिंक में कचरा जमा हो जाए तो 2 खाने के चमचे सोडा बाइकार्बोनेट सिंक ड्रेन में डालकर ऊपर से 1 कप सिरका डाल दें। 1 घंटे में बंद ड्रेन खुल जाएगा। कोई भी चीज़ तलते हुए कढ़ाई में 2 या 3 बूंद नींबू के रस के डाल दें तो तेल तली हुई चीज़ें कम जज्ब करेगा। चमड़े के सैंडल मैले हो जाएं तो तार पीन के तेल से साफ़ हो जाएंगे। डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर ऑयल पेंटिंग के ऊपर फेरें, पेंटिंग चमक उठेगी। स्विच बोर्ड को चमकाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर को किसी भी कपड़े या रुई पर लगाकर साफ़ करें तो चमक उठेंगे। अगर फर्श पर रोगन के धब्बे पड़ जाएं तो इन्हें मिट्टी के तेल की मदद से दूर किया जा सकता है। टूथपेस्ट छालों पर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। कपड़े पर अगर स्याही या बॉल पॉइंट की लकीरें लग जाएं तो इन्हें स्पिरिट से साफ़ करें। फर्श पर अगर पीले बदनुमा दाग पड़ जाएं तो पानी में सिरका और सर्फ मिलाकर फर्श धोएं, फर्श जगमगा उठेगा। पनीर को गर्म पानी में डालकर थोड़ी देर रखें और फिर इसे किसी भी सब्ज़ी में डालकर पकाएं। पनीर टूटेगा नहीं। मेथी की कड़वाहट दूर करने के लिए इसमें नमक और हल्दी मिक्स करें। कुछ देर रखने के बाद धो लें, कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। चपातियों को यानी रोटियों को चंद दिनों तक महफूज रखने के लिए एयर टाइट जार में चपातियों के साथ थोड़ा सा अदरक भी रखें। चपातियाँ नरम और ताज़ा रहेंगी। या फिर चपातियाँ प्लास्टिक की थैली में बंद करके फ्रिज में रखें, रोटी नरम रहेगी। अगर छुरी को उबले हुए पानी में डुबोकर डबल रोटी को काटा जाए तो आसानी कट जाएगी। लीमू के छिलके अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में डाल दिए जाएं तो इनकी रंगत खुशनुमा रहती है। पुरानी वज़ा की मसहरियाँ जो पुरानी लकड़ी की हों, इनमें उठते बैठते वक्त चूँ चूँ की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। इनकी चूल्हों में साबुन नरम करके मलें और थोड़ा थोड़ा चारों चूल्हों में लगा दें, आवाज़ नहीं आएगी। खाने में ज़ीरे, सौंफ और इलायची का इस्तेमाल खाने को दूध हज़म बनाता है। अदरक पेट के निज़ाम को दुरुस्त रखता है। पहाड़ी नमक और अदरक का पेस्ट बनाकर खाने से पहले खा लें तो खाना हज़म करने में मदद देता है। डबल रोटी का आटा गूंथते वक्त अगर इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस मिला दें तो आटा ज़्यादा फूलेगा और डबल रोटी नरम बनेगी। लहसुन की बू हाथ से हटाने के लिए हाथों को स्टील के चमचे से रगड़कर सादा पानी से धो लें। पुदीने को 3-4 दिन तक फ्रिज में रखना हो तो इसमें इसके पत्ते साफ़ करके अल्मुनियम फॉइल की थैली में डालकर फ्रिज में रखें। पुदीना काला नहीं होगा। दूध इतना गर्म करें कि उंगली बर्दाश्त करे, फिर इसमें 2 चम्मच दही डाल दें तो दही 3 घंटों में जम जाएगी। किसी चीज़ में टमाटर डालकर पकाने से इसके पकने का वक्त बढ़ जाता है। प्याज के गोल गोल लच्छे काट कर डालने से प्याज जल्दी गलकर मसाले में हल हो जाता है। क्या आपको पता है पुदीने के पत्ते उबालकर इसका पानी रोज़ाना पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। रोज़ाना निहार मुँह 3 ग्राम खसखस खाएं, खांसी दूर हो जाएगी। हरा धनिया अगर अखबार में लपेट कर रखा जाए तो बिल्कुल हरा रहता है।